हमारा लाइफ़स्टाइल रिसेंटली बहुत और भी ज़्यादा चेंज हो गया है। वर्क फ्रॉम होम, जो हमारा रेगुलर डेली थोड़ा बहुत मूवमेंट होता था, वो भी कम हो गया है। हमारा डाइट पैटर्न बहुत चेंज हो गया है। सो इसलिए जो प्रॉब्लम कम होती थी, वो अब हमारे कंट्री में भी वेस्टर्न पॉपुलेशन के जैसे बहुत ज़्यादा से बढ़ गई है। ओबेसिटी डॉक्टर साहब एज सच भी बहुत डिफ़िकल्ट हो गया हमारे लिए। मतलब कोई भी हमें कोई और प्रोसीजर भी करना हो, स्टोन सर्जरी भी करनी है, तो ओबेसिटी कम्स एज अ हाई रिस्क फैक्टर। एक उसका अल्ट्रासाउंड करना हो पेशेंट का, ओबीस पेशेंट का, अल्ट्रासाउंड भी अच्छा नहीं हो पाता, सीटी भी अच्छा नहीं हो पाता, एक्सरे भी अच्छा नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ द ओबेसिटी। Hello everybody, I'm Dr. Vikas Singhal, Associate Director GI Bariatric Surgery at Medanta Medicity, गुरुग्राम। तो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे, ओबेसिटी या मोटापे के बारे में। तो हम इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली जो रिपोर्ट्स आई हैं, इंडिया में अब रादर देन 1 in 5 अब 1 in 4 एडल्ट इंडियंस ओबेसिटी की श्रेणी में चले गए हैं। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि ओबेसिटी इज़ नॉट अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। इसके साथ सर से पाँव तक जुड़ी हुई हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं। हमने कोविड टाइम में देखा कि हेल्थ प्रिवेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये एक बहुत अहम टॉपिक हो जाता है। और इसको आज डिस्कस करने के लिए मेरे साथ में हैं हमारे गेस्ट डॉक्टर आशीष गोयल। ही इज़ फ्रॉम रोहतक। ही इज़ अ सीनियर सर्जन. He has done his training from PGIMS Rohtak, and he's a practicing general laparoscopic minimal access surgeon with also a urology practice, and really into a very successful enterprise in Rohtak. So I welcome Dr. Ashish Goyal. थैंक यू। So please यस डॉक्टर साहब, बिल्कुल सच है। जो ओबेसिटी है, इंक्रीज इन वेट है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीज रादर। मतलब इट ब्रिंग्स सो मेनी प्रॉब्लम्स विद यू कि बस हर ऑर्गन को अफेक्ट करती है, आपके लाइफस्टाइल को अफेक्ट करती है। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग मेनेस फॉर एवरीबडी, फॉर डॉक्टर्स, फॉर पेशेंट्स, फॉर सोसाइटी एट लार्ज। सो वी हैव टू टेक मेजर्स अबाउट इट कि मतलब कुछ ना कुछ तो इसका अच्छे से होना ही होना चाहिए। सर्जरीज आ गई हैं, ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं, तो अभी लोगों में एक्सेप्टेंस भी होनी शुरू हो गई है, बट फिर भी बहुत कुछ करना है इसको। प्रिवेंशन वाला पार्ट मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे हमें और ज़्यादा काम करना चाहिए डॉक्टर साहब। जी, तो जैसे आपने हाईलाइट किया, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल रिसेंटली बहुत और भी ज़्यादा चेंज हो गया है। वर्क फ्रॉम होम, जो हमारा रेगुलर डेली थोड़ा बहुत मूवमेंट होता था, वो भी कम हो गया है। हमारा डाइट पैटर्न बहुत चेंज हो गया है। सो इसलिए जो प्रॉब्लम कम होती थी, वो अब हमारे कंट्री में भी वेस्टर्न पॉपुलेशन के जैसे बहुत ज़्यादा से बढ़ गई है। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि हम इसके बारे में एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये अब एक सिग्निफिकेंट हेल्थ इशू बन गया है। तो इसके बारे में मैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा आपकी राय लेना चाहूँगा कि जो आप देखते हैं प्रैक्टिस में, कि कैसे हमारी प्रैक्टिस को भी अफेक्ट करता है, पेशेंट्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ओबेसिटी डॉक्टर साहब एज सच भी बहुत डिफ़िकल्ट हो गया हमारे लिए। मतलब कोई भी हमें कोई और प्रोसीजर भी करना हो, स्टोन सर्जरी भी करनी है, तो ओबेसिटी कम्स एज अ हाई रिस्क फैक्टर। एक उसका अल्ट्रासाउंड करना हो पेशेंट का, ओबीस पेशेंट का, अल्ट्रासाउंड भी अच्छा नहीं हो पाता, सीटी भी अच्छा नहीं हो पाता, एक्सरे भी अच्छा नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ द ओबेसिटी। एंड अनेस्थीसिया वाला भी जो डॉक्टर है, वो भी घबराता है कि डॉक्टर साहब ही इज़ ओबीस, शॉर्ट नेक होगी एंड डिफ़िकल्ट सर्जरी होगी। तो ऑल द सेम, मतलब इट इज़ नॉट ओनली ओबेसिटी, इट इज़ ओवर द होल ऑफ द मेडिकल में सारी लाइन के ऊपर इफेक्ट कर रहा है ये। तो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। नाउ एवरी थर्ड पेशेंट इज़ ओबीस। सपोज अभी हमने, जैसे आपने यूरोलॉजी की बात की, यूरोलॉजी में पंक्चर लेना हो, अगर पेशेंट ओबीस होगा तो पंक्चर लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एंड इंक्रीज्ड पोर आउटकम्स ऑफ द सर्जरी। तो ऐसा जो ओबेसिटी ही नहीं, बाकी सर्जरी आउटकम्स भी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को और भी ये अफेक्ट करने लग गया है। वेरी राइटली सेड कि जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में, हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशन रेट्स उन पेशेंट में सबसे ज़्यादा है जो कि ओबीज़ हैं या और बहुत सा ओबेसिटी जैसी हेल्थ प्रॉब्लम से पहले से ही सफ़र करते हैं। इसलिए टाइम रहते ही बहुत आवश्यक है कि हम एक हेल्थ प्रिवेंशन पे ध्यान दें कि हम कैसे इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो
बिकॉज दिस इज़ मोर अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। हम आज डिस्कस करेंगे कि ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि बहुत सारे स्टार्टिंग विद डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकल ऑप्शंस, बहुत सारे मेडिकल ऑप्शंस आ गए हैं। और ऑफ कोर्स वी आर सर्जन्स, हम सर्जन्स डिस्कस कर रहे हैं। तो बेरियाट्रिक सर्जरी का ऑप्शन जो कि पहले बहुत सालों से अब रहा है, तो हम ये सारे ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। और जैसे कहते हैं कि नॉट वन साइज़ फिट्स ऑल, कि किसको, ऑफ कोर्स डाइट एक्सरसाइज की सीढ़ी तो सबको ही चढ़नी है, एक हेल्दी डाइट की, एक्सरसाइज की, लेकिन आगे जो बाकी ऑप्शंस हैं वो किसके लिए हैं, मेडिकल ऑप्शंस, बेरियाट्रिक सर्जरी, मेटाबॉलिक सर्जरी, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आप सर डाइट के बारे में फॉर द जनरल पॉपुलेशन कुछ चीज़ें हाईलाइट करें जो जनरल रिकमेंडेशंस हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक। डाइट तो किसी भी वेट लॉस प्रोग्राम का इंटीग्रल पार्ट होगी ही होगी, चाहे हम सर्जरी करें चाहे हम सर्जरी ना करें, तो डाइट हैज़ टू बी देयर। और डाइट तो हमें करना ही करना पड़ेगा। हम सर्जरी कर देंगे तो वो इम्प्लाइड डाइट हो जाएगी, और अगर हम सर्जरी नहीं करेंगे तो पेशेंट को डाइट करना ही करना चाहिए। तो डाइट पे तो हम सबको ध्यान देना ही देना चाहिए, डाइट के ऊपर। और बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी इसलिए और भी ज़रूरी हो जाती है बिकॉज जब हम डाइट कर रहे होते हैं तो हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कम हो सकते हैं, उन पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम अगर जब हम अपना पोर्शंस रिड्यूस कर रहे हैं तो हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कम ना हो पाएँ। तो डाइट को हम न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखते हुए पूरा करना चाहिए, और पूरा वे करके खाना चाहिए कि हमें कितना कंज्यूम करना है, कितना हमारे को स्टोर करना है, और उसके अकॉर्डिंगली। और जब सर्जरी करते हैं तो एडवाइस करते ही करते हैं कि हमें क्या डाइट करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने एक बैलेंस डाइट का पॉइंट रेज किया कि हमारी डाइट में स्पेशली हम जो देखते हैं नॉर्थ इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा है, हमारा प्रोटीन की मात्रा बहुत कम रह जाती है। तो बहुत ज़रूरी है एक बैलेंस डाइट फॉलो करना कि अच्छा हम जो एक प्लेट की पिक्चर आती है जहाँ पे एक देखेंगे कि हेल्दी प्लेट, माई प्लेट, उसमें देखेंगे 1/4 पोर्शन ही कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। रोटी चावल वगैरह हमें कम करने की ज़रूरत है। प्रोटीन की मात्रा, फ्रेश फ्रूट, फाइबर, इन चीज़ों की मात्रा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। हम बहुत ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन होते हैं। वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन की मात्रा हमारी बहुत कम, हमारी रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं होती। तो हमें कहीं ना कहीं वो क्योंकि अगर कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी चावल, पराठे, मीठा नमकीन, ब्रेड, बिस्किट, इन चीज़ों की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो ओबेसिटी को लीड करती है और वो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। धीरे धीरे वो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है, उससे निकलना बाहर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो उस स्टेज से पहले ही हमें अपनी डाइट पे, एक एक्सरसाइज पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा और बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, डाइट के बारे में ऐड करूंगा मैं थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक कहा कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मतलब मैं सब पेशेंट्स को ये बताता हूँ कि अगर आप अपना प्रोटीन भी इंक्रीज कर लेंगे तो कार्ब्स अपने आप कम हो जाएंगे, बिकॉज पोर्शन आप उतना ही खा पाओगे। तो प्रोटीन्स को इंक्रीज करने की कोशिश करें अपने अंदर, अपनी डाइट के अंदर। सर, कमिंग टू द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन लाइफस्टाइल डिपेंडेंट होते हैं ये सारी चीज़ें। अगर हम लाइफस्टाइल के अंदर सेडेंटरी हैं तो हम एक्सरसाइज करना ही करना चाहिए। एक्सरसाइज एक पार्ट एक्सरसाइज का तो हम डेली रूटीन होता है हमारा। सेकेंडली हमें एक टारगेटेड एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्लस इसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर जो एडवाइस आ रही है ये आ रही है कि इन एवरी एज यू नीड टू ट्रेन योर मसल। You need to train your muscle at every age. If you are 60 also, then also you need to train your muscles. Not that कि अब हम डम्बल्स नहीं उठाएं या हम ये ना करें वो ना करें. At every age it is required. So exercise is very important. But for weight loss program, I do not think exercise plays that much role. Diet has more important role. So exercise is for more of a well-being and your agility, longevity, agility like that. Sir. Very very important points, sir. आई थिंक जैसे आपने एम्फोसाइज़ किया, एक्सरसाइज हम सबको ही करनी चाहिए, सब एज ग्रुप्स में करनी चाहिए। जहाँ पे हम ओबेसिटी ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं वहाँ पे एक्सरसाइज आइसोलेशन में सिर्फ एक्सरसाइज से बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज से अगर आप आधा घंटा भी एक्सरसाइज करेंगे बहुत अच्छे से, 100-150 कैलोरी कई बारी लूज़ होती है, ख़त्म होती है। वो हम 1-2 बिस्किट खा लेंगे तो वहीं पे वो सारा कॉम्पनसेट हो जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स एक्सरसाइज करना एक वेलबींग के लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी डाइट को ऐड ऑन, नेक्स्ट स्टेप एक्सरसाइज ऐड ऑन करना, क्योंकि हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, एंडोर्फिन्स, अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, तो हमारा मन करता है कि हाँ हम एक अच्छी डाइट भी साथ में फॉलो करें।
तो ये एक्सरसाइज इन आइसोलेशन तो वेट लॉस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको बहुत 3-3 4-4 घंटे एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और वहीं पे अगर डाइट ठीक नहीं है तो नहीं हो पाता। तो जैसे आपने बताया ये कि डाइट नंबर 1 स्टेप है, देन एक्सरसाइज एक ऐड ऑन चीज़ है, एक सप्लीमेंट्री चीज़ है, बट ऐड ऑन करना, जैसे हम हमारे बेरियाट्रिक सर्जरी पेशेंट्स को भी एम्फसाइज करते हैं कि उस रूटीन में जाओ। वो उस रूटीन में एक हेल्थ के लिए, जनरल हेल्थ के लिए, कार्डियक हेल्थ के लिए एक्सरसाइज गिव्स यू हैप्पीनेस, अच्छा लगता है, डाइट फॉलो करने में हेल्प होती है। उन पर्पस से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक मिनिमम एक्सरसाइज जो एक जैसे WHO रिकमेंड करता है कि कम से कम हफ्ते में आप 5 दिन आधा घंटा, हाफ एन आवर 5 डेज अ वीक एक मॉडरेट एक्सरसाइज, मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज फॉलो करें। अगर आप विगरस रनिंग वगैरह एक्सरसाइज करते हैं तो सिर्फ 25 मिनट हफ्ते में, सिर्फ 3 दिन, तो ये ज़्यादा नहीं होता अपने शरीर के लिए निकालने के लिए। सो ये इसमें पूरे प्रोग्राम में मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करना चाहूँगा, ये डाइट और एक्सरसाइज की जो सीढ़ी है ये सबको फॉलो करनी चाहिए, ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के लिए भी और एक जनरल हेल्थ मेजर के लिए, वेल बीइंग के लिए, जैसे आपने बताया। बिल्कुल ठीक सर। योगा हमारे कंट्री से ओरिजिनेट हुआ है और हम सबको इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। वर्ल्ड हैज़ रिकॉग्नाइज्ड योगा एज अ एक्सरसाइज शेड्यूल, एंड योगा हमारा अपना है और हम इसको अच्छे से अपनाएं, और योग अपनाएंगे तो मेरे ख्याल से एक्सरसाइज वाला पार्ट एटलीस्ट हम अच्छे से कर पाएंगे। Very important point. Yoga is very good for health. So please, as sir says. So I think we will move on beyond diet and exercise to the जब obesity की श्रेणी, जैसे अगर हम बॉडी मास इंडेक्स लेते हैं, ओबेसिटी की जो डेफिनेशन वर्ल्ड वाइड दी गई है, बॉडी मास इंडेक्स मोर देन 30, जो कि एक्चुअली इंडियन एशियन पॉपुलेशन में हम उसको और कम करते हैं, क्योंकि हमारे इंडियन पॉपुलेशन में, एशियन पॉपुलेशन में देखा गया है कि और कम वजन पे भी हमें शुगर वगैरह वेट से जुड़ी हुई कॉम्प्लिकेशंस हैं और कम वजन पे हो जाती है। हमारा क्या है, वेट होगा सिर्फ 70-75 kg, लेकिन हमारा फैट का जो बॉडी फैट मास है ज़्यादा होता है, बॉडी मसल प्रोपोर्शन कम होता है, मसल मास कम होता है। इसलिए जब आप कोई पूछेगा कि ओबेसिटी क्या है, कैसे हम डिफाइन करेंगे हम ओबीस हैं, तो एक सिंपल मेजर है BMI का। फ़ोन पे BMI कैलकुलेटर डाउनलोड हो जाता है, उस पर चेक करिए कि अगर आप BMI मोर देन 30, एक्चुअली BMI मोर देन 25 के बियॉन्ड अगर जाने शुरू हो गए तो वहीं पे हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, मेजर्स तभी से लेने की ज़रूरत है। सो डॉक्टर साहब, जब हम BMI मोर देन 30 ओबेसिटी की श्रेणी में जाना शुरू कर देते हैं, डाइट एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं, वज़न कम नहीं हो पा रहा, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि वेट कम नहीं हो पा रहा। आजकल बहुत सारे अखबारों में है, न्यूज़ में है, मेडिकेशन है, जैसे आपने नाम सुना होगा, मोंजारो है, विगोवी, ओजेम्पिक, ये सब न्यूज़ में आजकल बहुत ज़्यादा है। तो इनके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि कब मेडिकेशन के बारे में सोचना चाहिए, कुछ इसके बारे में हाईलाइट करें। बिल्कुल सर, मतलब जब ओबेसिटी इतनी प्रेवलेंट है तो उसके ट्रीटमेंट भी प्रेवलेंट हैं, बहुत सारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी हैं, मेडिसिन भी हैं, ये भी हैं। ओजेम्पिक तो नाउ हैज़ being called as a wonder drug amongst a mild or moderately obese people. बॉलीवुड ने तो ओजेम्पिक को अडॉप्ट ही कर लिया है। अब आप देखो कि जो 6-8 महीने साल पहले लोग थे वो पतले पतले नज़र आ रहे हैं सारे, तो सब ने ओजेम्पिक ही लिया होगा, मोस्ट लाइकली हम यही सोचते हैं। तो दे आर वेरी गुड ड्रग्स, दे हैव गिवन अ न्यू डायमेंशन टू इट, एंड इससे फ़र्क तो पड़ ही रहा है ड्रग्स से। बट अभी बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इन इंडिया, बिकॉज ऑफ द अभी मतलब टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज़ में ओजेम्पिक और इस तरह की ड्रग्स नहीं पहुंची हैं, इसलिए इतना वाइड स्प्रेड यूज़ नहीं हुआ है। मेनली एफ्लुएंट फैमिलीज़ तक ही अभी गया हुआ है ये। साइड इफ़ेक्ट्स इसके अगर टॉलरेट पेशेंट कर पा रहा है तो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब वैसे तो देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स, बट साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा इसके नहीं रिपोर्टेड है। पीपल कैन टेक इट इसको, बट वही बात कि डाइट एंड एक्सरसाइज को बाईपास को ऑल्टरनेट नहीं है ड्रग्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। आई थिंक देयर आर गुड क्लास ऑफ मेडिसिन्स बट फॉर द राइट इंडिकेशन, कि जो पेशेंट जब वेट थोड़ा नहीं लूज हो पा रहा, BMI 25 से 35 की श्रेणी में है, पर अगर उससे ज़्यादा वजन चला जाता है तो फिर देन वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग बियॉन्ड दिस मेडिकेशन, क्योंकि जैसे आपने बताया कॉस्ट फैक्टर है मेडिकेशन का, वे बहुत लॉन्ग टर्म में हमें उनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पता,
शॉर्ट टर्म में दे आर गुड मेडिकेशन बिकॉज वी नो कि वो हेल्प कर देती हैं 10-15 kg भी कई कई पेशेंट्स को वेट लूज़ करने में। बट ऑफ कोर्स कोई ऐसी मेडिसिन शुरू करने से पहले एक प्रॉपर कंसल्टेशन लें। खुद ही ऐसा नहीं कि गए दुकान पे मेडिसिन स्टार्ट कर दी, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। आप अगर डायबिटिक हैं तो स्पेशली आपको अगर लीवर प्रॉब्लम्स हैं, पैंक्रियास की प्रॉब्लम रही है, तो ये ऐसी दवाई नहीं है कि कोई भी अपने इंजेक्शन लगाना शुरू कर दे। एक प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद ही बट दे आर गुड इन दैट मिडल रेंज। सो लास्टली going on to bariatric and metabolic surgery, so, we know the indication, especially in our population, BMI more than 37. थोड़ा सा सर्जरी के बारे में बताएं कि who should think of bariatric surgery? राइट सर, बिल्कुल जो अपना वेट कम नहीं कर पा रहे या जिनको सेकेंडरी ओबेसिटी फीचर्स हैं, उनके मतलब दे आर प्रोन टू अदर डिजीजेज, तो उनको मोर देन 37 ऑब्जेक्टिव पैरामीटर है ही है ये वाला, प्लस कोई और OSA है उसको नहीं, लो एफ पेशेंट्स हैं हम उनमें नहीं करते हैं, बट उनमें और भी ज़्यादा इंडिकेटेड बन जाती है, तो वी शुड डू दीज सर्जरीज एंड नाउ दे आर सेफर इन सेफर हैंड्स, पीपल आर नाउ एक्सपर्ट इन टू डूइंग इट। तो मेरे ख्याल से हम सबको जो इंडिकेटेड जिनको बनती है तो दे शुड गेट इट डन। एब्सोल्युटली सर, जैसे आपने बताया पेशेंट आते हैं, उनको मन में एक डर होता है सर्जरी के बारे में, लेकिन एक्चुअली कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओबेसिटी कहीं हायर है। सर्जरी जैसे आपने बताया आजकल इतनी स्टैंडर्डाइज्ड है कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जरी बहुत कम है, बहुत रेयर है। सर्जरी के बारे में, सर्जरी को समझना, सर्जरी के बारे में चीज़ें कैसे फॉलो करनी है, डाइट फॉलो करना, एक्सरसाइज रूटीन, जिससे कि सर्जरी से बेस्ट रिजल्ट्स ले पाएँ। अगर सर्जरी को समझ के कराते हैं तो ज़्यादातर पेशेंट बहुत खुश रहते हैं। अगर सर्जरी को बिना समझे कराते हैं कि अच्छा नहीं डाइट ये फॉलो, डाइट नहीं समझी, आगे का पैटर्न नहीं फॉलो किया, तो 10-20% पेशेंट्स में कुछ पोर्शन ऑफ वेट वापस रिगेन भी हो जाता है। तो इसलिए फॉर बेरियाट्रिक सर्जरी इट इज़ वेरी वेरी गुड ऑप्शन, जहाँ फॉर द राइट इंडिकेशंस, BMI मोर देन 37, स्पेशली अगर सारे हेल्थ इश्यूज, ओबेसिटी के कॉम्प्लिकेशंस, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, स्लीप एपनिया, सारे जॉइंट प्रॉब्लम सारे आने शुरू हो गए, तो वी शुड थिंक ऑफ सर्जरी अर्लियर देन लेटर, इससे पहले कि कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाएं, तो उस स्टेज पे हमें सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये एक सर्जरी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स को, सर्जरीज को प्रिवेंट करती है, तो ये करना चाहिए। द सर्जरी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी कराए बहुत रिस्पॉन्सिबली कराए और समझ के कराए। एंड मेरे ख्याल से अब मेदांता जैसे इंस्टीट्यूट्स को, तो इसको अलग डिपार्टमेंट, क्या इसमें अलग से ही MD होनी चाहिए, MD इन ओबेसिटी मैनेजमेंट, जिसके अंदर सारे डॉक्टर्स हों जो मेडिसिन भी करें और सर्जरी भी करें और उनकी फिजियो भी करें, तो ये सब होना चाहिए। Rightly sir, we actually run obesity program, multidisciplinary program with all the specialists here. मतलब तो there should be a kind of PG into it. तो आपसे बस आई थिंक ये बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बट एज टाइम इज शॉर्ट आई थिंक वी विल जस्ट टेक अ क्लोजिंग कमेंट फ्रॉम सर एंड देन आई विल गिव अ क्लोजिंग कमेंट। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये तो बहुत वास्ट टॉपिक है। ओबेसिटी तो मतलब इज मोर ऑफ अ एपिडेमिक, इस पर कितना मर्जी बोल सकते हैं, बट द कैरी ऑन मैसेज शुड बी, मतलब ओबेसिटी को सबको ध्यान करना चाहिए और उसके ट्रीटमेंट में देर नहीं करनी चाहिए। दिस इज फ्रॉम मी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज रेस कि आप टाइम रहते ही ओबेसिटी के बारे में, इससे पहले कि ओबेसिटी के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते चले जाएं, उस श्रेणी में आ जाएं कि उससे निकलना मुश्किल हो जाए, सो बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस आप अवेलेबल हैं। बट ऑफ कोर्स डाइट एक्सरसाइज का जो सीढ़ी है वो सबको ही चढ़नी है। मेडिकल ऑप्शंस है, एंडोस्कोपिक ऑप्शंस है, बेरियाट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जरी है। सो बट बी अवेयर, हेल्थ के बारे में टाइम रहते ही सोचिए, इससे पहले कि कॉम्प्लिकेशंस होने शुरू हो जाए, और उसको एक प्रॉपर कंसल्टेशन लीजिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है। तो वो एक मिल के जब पेशेंट आते हैं हम डिसाइड करते हैं, इट इज़ अ क्रॉस कंसल्टेशन की मिल के डिसीजन होता है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। बट प्रिवेंटिव हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन टू इट टाइमली। थैंक यू।